हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 105 दिन हो चुके हैं। 7 जुलाई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप लोगों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरा निताय जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन राधे, जय राधा राधिका रमन जय राधा पार्थ सारथी राधा, जय
राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय श्री राम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्रील प्रभु जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फौंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद कृष्ण बलराम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदाद्गीतं। वंदे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च
श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदारं सहगण ललिता श्रीविशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। वर्तमान काल में पहले के समय में हम प्रातः जब उठते थे तो भोर में सर्वप्रथम भगवान को प्रे करते थे और एक मंत्र बोलते थे। बिस्तर में से उठने के बाद तुरंत ही नींद में से उठने के बाद एक मंत्र बोलते थे, करागरे वसते लक्ष्मी कर मूल्ये सरस्वती कर मध्ये तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का वास और मूल भाग में वास होता है माता सरस्वती का और मध्य में भगवान गोविंद भगवान वासुदेव का। तो कर दर्शन प्रभाते, प्रभात माने भोर में सर्वप्रथम उठ के अपने राइट हैंड के हाथ का दर्शन करना है और ये मंत्र बोलते थे। लेकिन वर्तमान काल में हम क्या कर रहे हैं, भोर में उठकर सबसे पहले मोबाइल को उठाकर देखते हैं, मोबाइल के दर्शन करते हैं, हाथ का नहीं। तो आजकल मॉडर्न जमाना हो गया है। पहले तो भगवान को दर्शन कर लिए करते थे हाथों में मात्र, लेकिन इसका प्रमाण ये हुआ कि आज भी कोई व्यक्ति अगर मोबाइल देखता है तो गलत नहीं है, क्यों मोबाइल के माध्यम से आप तक हम कथा पहुंचा रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हाँ, प्रातःकालीन मोबाइल को देखिए कि कितने लोगों ने आपको भागवत के, गीता के, रामायण के संदेश भेजे हैं या हरे नाम के संदेश भेजे, जरूर देखें। किसी भी वस्तु का उपयोग दो तरह से हो सकता है, एक अपने लाभ के लिए, एक हानि के लिए। अगर अपने जीवन का लाभ चाहते हो तो उसमें वो संदेश सुनिए, देखिए जो भगवत प्राप्ति कराने वाले हो, और अपना पतन कराना चाहते हो तो वो संदेश देखिए जो बुरे शब्द हैं, बुरे संदेश है, ज़रूर देखिए। लेकिन आज के समय में एक चीज़ और भी देखते हैं मोबाइल में हम, कि मेरा नेटवर्क ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, व्हाट्सअप चल रहा है कि नहीं, फेसबुक चल रहा है कि नहीं, यूट्यूब चल रहा है कि नहीं, कनेक्टिविटी है कि नहीं, ये ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन वास्तव में जो असली कनेक्टिविटी है वो 700 करोड़ की आबादी पूरे विश्व की है। तो उसमें से कुछ 100% तो नहीं कह सकता, 100 तो फिर 700 करोड़ हो जाएंगे, मात्र 1% शायद उसकी कनेक्टिविटी बनी हुई उस परमात्मा से। ये इंटरनेट चला जाएगा अगर, तो जीवन आपका चल जाएगा। इसमें हम जो भी कार्य देख रहे हैं, जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, जो व्हाट्सअप देख रहे हैं, वो इस भौतिक जगत तक के संबंधित है। लेकिन उनसे लिंक टूट गया, अगर आपका कनेक्टिविटी उनसे टूट गई। हम देखते हैं मोबाइल में कि नेट पूरे नहीं आ रहे, टावर कितने आ रहे हैं, 1 टावर, 2 टावर, एक कितने टावर। लेकिन आपने जीवन में कभी नोट किया कितने टावर आपके उनके साथ मिल रहे हैं? कई बार लोग पूछते हैं भगवान से कितना भजन करते हो आप, और भगवान आपको दिखे क्या, या भगवान के अपने दर्शन करें क्या कभी? हम कहते हैं करें। उसका अर्थ ये हुआ कि जितना समय हम भगवान के साथ बिताते हैं उतना ही समय भगवान हमारे साथ बिताता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। प्रतिदिन अगर हम
सारा दिन मोबाइल पे रहते हैं तो अंतकाले मोबाइल नहीं आने वाला, अंतकाले काल आने वाला है जो हमारे जीवन का अंत कर देगा। इस मृत्यु लोक में जो जीवन प्राप्त हुआ है, ये जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। ये मैं करागरे वसते लक्ष्मी कर मूल्य सरस्वती कर मध्य तु गोविंद। ये जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, 5वीं कक्षा में हम जब पढ़ते थे, तब टीचर ने मुझे ये बुक्स दी थी जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये गुजराती में है। इस बुक्स का नाम है जीव भावना, जीवन जीने की शैली सिखाती थी। ये 5वीं कक्षा में जब हम थे, तब मेरे गुरु ने, मेरे टीचर ने, स्कूल टीचर ने ये बुक्स मुझे दी थी। आज से करीबन 40 साल पहले 5वीं क्लास में हम थे, तब ये हमें दी थी। एक ये जीव भावना और एक दी थी हमें भागवत गीता, और साथ में कुछ चित्र हैं जो अभी तक नहीं भूला मैं, कुछ चित्र को। ये चित्र मुझे उस समय मिले थे। आप देखना ध्यान से ज़रा, ये चित्र क्या है। ये मुझे उस समय साथ में गुरुजी पांडुरंग जी, ये शास्त्र के साथ ये कुछ चित्र भी मिले थे। ये हमने इसको, हमारी उम्र आज 50 से प्लस है, तो इसको हमने संभाल के रखा था। मैं तब से अपने जीवन की कुछ ऐसी यादें समेट के रखी भी हमने। जब भी हम तन्हाई में होते हैं, तब अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। तब ये सारी क्लास वगैरह के प्रतिदिन हम स्कूल में भी भगवान के नाम का उच्चारण करा करते थे। और टीचर हमें सिखाता था, जब बाल्य अवस्था में थे हम, कि प्रातःकालीन भोर में ये मंत्र बोलना है। तो हमें हमारे दादा, हमारे पिताश्री प्रतिदिन का भागवत का और रामायण का पाठ करा करते थे। तो ये वंशावली से आया जा रहा है पाठ। अब हम कल बात कर रहे थे तीर्थ की। तो तीर्थ जो है, ये तीर्थ में जो अर्चा विग्रह या मंदिर है, जो स्थापित किसने करे। सावन का महीना चल रहा है, कल सोमवार गया है, कल हम बात कर रहे थे भगवान शिव की। तो भगवान शिव का एक मंदिर है उज्जैन में, जिसमें बोला जाता है उनको महाकालेश्वर दर्शन। और कालेश्वर के दर्शन करने में एक उत्तम आरती का दर्शन होता है वहाँ पर, जिसको बोला जाता है भस्म आरती, जिसको बोला जाता है भस्म आरती। आज के समय में अगर आपको वर्तमान काल में अगर महाकालेश्वर के भस्म आरती के दर्शन करने हैं, तो आपको जहाँ जिस स्थान पर रहते हो, आप जिस स्टेज में रहते हो, वहाँ से आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी, तब आपका नंबर आएगा। दर्शन होते हैं सवेरे 4:30 बजे भोर में मंगला आरती के समय, लेकिन रात्रि 12 बजे आपको लाइन में लगना पड़ेगा, तब वो भस्म आरती के दर्शन होते हैं। तो प्रश्न आपको ये बताने जा रहा हूँ, हमारा जवाब ये है, ये संदेश देने जा रहा हूँ कि तीर्थ में सबसे निष्कृष्ट वस्तु, सबसे अशुद्ध जो है मरघट की राख, शमशान घाट की राख से भगवान शिव का अभिषेक करा जाता है। भस्म, मुर्दे की भस्म, शमशान घाट से ताजी ताजी भस्म लाई जाती है और उस राख से भगवान शिव का अभिषेक कराया जाता है। तो जो व्यक्ति पवित्र हो, जो शुद्ध हो, उसको संसार की कितनी अमंगल वस्तु हो, कितनी अमंगल वस्तु हो, उसको अमंगल नहीं कर सकती, उसको अशुद्ध नहीं कर सकते। वो हमेशा मंगलमय रहते हैं। हम भी आपकी मंगलमय कामना करते हैं भगवान से प्रतिदिन। तो भगवान शिव जो हैं, भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के परम भक्त वैष्णव नामा शिव शंभु। शिव से बड़ा कोई भक्त नहीं संसार में, शिव से बड़ा कोई 12 महाजन में शिव जी का नाम आता है। तो शिव जी जैसे संत का, उस महाभागवत शिव जी प्रतिदिन भगवान का भजन करते रहते हैं। ये कैलाश मानसरोवर में भगवान करते क्या हैं? प्रतिदिन भागवत, श्रीमद् भागवतम का पान करते रहते हैं। वो परम भक्त जब वहाँ उज्जैन में दर्शन दिए उन्होंने, तो वो धाम बन गया, वो धाम प्रकट हो गया।
भगवान के भक्त या स्वयं भगवान जिस स्थान पर प्रकट होते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है, वो स्थान तीर्थ बन जाता है, अन्यथा नहीं। कैलाश मानसरोवर में जो वहाँ की महानता है, अमरनाथ की महानता जो है, वहाँ भगवान शिव प्रतिदिन भागवत का पान करते हैं। अपनी भार्या माता पार्वती को भागवत अमर कथा सुनाते रहते हैं। अमर कथा से ही नाम पड़ गया अमरनाथ महादेव। अमरनाथ कथा क्या थी? भागवत कथा। अमरनाथ कथा ये भागवत कथा है। तो भगवान शिव परम भक्त भगवान के, और व्यक्ति भक्ति करने के बाद, मैंने पहले भी प्रायः कई बार बता चुका हूँ कि तीर्थ करते हो, तीर्थ स्नान करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, कथा सुनते हो, कथा बोलते हो, जप करते हो, मंदिर जाते हो, साधु संग करते हो, धाम की यात्रा करते हो, अगर उसके बाद भी हमारे जीवन में सरलता नहीं आई, हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम भजन नहीं कर रहे हैं। एक बार महात्मा भगवान बुद्ध की कथा का वर्णन आता है कि भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति प्रतिदिन बहुत भद्र शब्द गाली गलौज करता था, व्यक्ति प्रतिदिन। तो भगवान बुद्ध अपने स्थान पर अपने आश्रम में जाके विराजमान हो गए, और वो पीछा करता करता वहाँ भी आ गया, और वहाँ भी वो गाली गलौज देने लग गया भगवान को। भगवान बुद्ध किसी की सुनते नहीं थे। प्रतिदिन भगवान के भजन में वो अपने आचरण से दिखाना चाहते थे कि शरीर नहीं, हम एक जीवात्मा हैं। शरीर तो पंच महाभूत से बना हुआ है, तो हम शरीर नहीं, हम तो उस परमात्मा का अंश है। भगवान बुद्ध ये दिखाना चाहते थे, आचरण प्रकट किया उन्होंने। तो जब उसके आश्रम तक वो पहुंच गया व्यक्ति, उनको गाली गलौज करता हुआ, तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को बोला, इनके लिए कुटिया बना दो हमारे आश्रम के सामने। तो भोर से लेकर संध्या तक उनको भद्र शब्द बोलते थे वो। और संध्या के समय भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को बोलते कि इनके लिए खाना दो। सुबह से लेकर अब तक बेचारा हमारे प्रति बोल रहा था, तो थक गया होगा, तो वाणी को विराम दिया इसने, अब तो इसको कुछ प्रसाद दे दो। तब वो व्यक्ति जो गाली देता था बोला, जो भद्र शब्द बोलता था, वो बोला कि मैं इतने गंदे शब्द बोला आपको, इतनी गंदी गाली बोली मैंने आपको कोई असर नहीं होता। तो महात्मा बुद्ध ने सुंदर उत्तर दिया कि अगर कोई व्यक्ति भूखा हो और उसके सामने पात्र रख दिया जाए और पात्र में गोबर पिरोस दिया जाए, मल पिरोस दिया जाए, तो क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को, उस भूखे व्यक्ति को? तब उस पागल व्यक्ति ने जो गाली दे रहा था महात्मा बुद्ध को, उसने उत्तर दिया कि गोबर और मलमूत्र थोड़ी खाया जाएगा। तो ठीक महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि जो तुम बोल रहे थे सुबह से लेकर संध्या तक, मेरे योग्य नहीं था, तो मैं क्यों ग्रहण करूं उसको, मैं क्यों सुनूं उसको? मैं तो भगवान के ध्यान में मग्न था। तुम बोलो जितना मर्जी, मैं तो हूँ ही नहीं शरीर में। शरीर तो पंच महाभूत का बना हुआ, वो ले लेगा अपना आप। उस परमात्मा की जब इच्छा होगी तो पंच महाभूत से शरीर बना है, और पंच महाभूत में फिर मिला देगा वो। तो भजन करने के बाद, भक्ति करने के बाद, संस्था से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में सरलता नहीं आई। हमें कोई कटु वचन बोल दे, वो कटु वचन बोलने से पहले भी इस नाम को बोल चुके हम कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितनी गाली गलौज कोई कर ले। वास्तव में शरीर को गाली दे रहा, हमें कोई नहीं दे रहा है। ये आत्मा को तो देख ही नहीं रहा, वो तो कहाँ से देगा वो? आत्मा और परमात्मा, इसका मिलन अलग है। तो दिव्य धाम को प्राप्त करने के लिए दिव्य भगवान की प्रार्थना करो। दिव्य भगवान की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन भोर में उठकर भगवान के हाथों में दर्शन करो, चित्रपट में दर्शन करो, मोबाइल में दर्शन करो, कोई बुरी बात नहीं है। हम भी प्रातः सुबह उठकर देखते हैं अपने मोबाइल को, इसमें देखते कितने लोगों ने हमें बड़े प्रेम से और भाव से हमें संदेश भेजा, प्रणाम भेजा है। गुरु महाराज प्रणाम, भाई श्री प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम। भगवान के प्रति भगवत वाणी को कितनों लोगों ने सुना है, और कितने लोगों ने उसको पसंद किया है। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैसेज आते हैं
हम धन्यवाद देते हैं उनको। और मैं उस धन्यवाद का पात्र नहीं हूँ जो आप देते हो मुझे, लेकिन व्हाट्सअप यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो तो यूज़ कीजिए, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि अपना जीवन उसमें लिप्त कर दो। वास्तव में शास्त्र चक्षु प्रमाण है, तो ये हमारा जीवन का पतन ना हो, इसलिए आध्यात्मिक जगत को अपने साथ बनाए रखिए। आध्यात्मिक जो कथाएं हैं अपने जीवन में उतारिए। संत शास्त्र और मंदिर, शास्त्र प्रमाण है, भगवान का प्रसाद प्रमाण है। कल हम बता रहे थे जगन्नाथ जी का प्रसाद, तो जगन्नाथ जी के प्रसाद के अंदर कण कण में जगन्नाथ का वास है। अगर वो हमारे उदर में आ जाए जगन्नाथ जी, तो मृत्यु की भी पराजय हो सकती है। जीवा पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का नाम, नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। हमारे साथ फिर दोहराइए आप लोग, नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन भगवान के नाम का सिमरन 24 घंटे निरंतर तीव्र गति, एक क्षण भी नहीं भूलना उसको। कोई भी कार्य करो, कोई भी किसी भी स्थिति में हो, भगवान के नाम का सिमरन 24 घंटे निरंतर चलते रहना चाहिए। तो इस भव सागर में जो हम भवकूप में गिरे हुए हैं, उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। साधु संग करें, जो साधु प्रतिदिन, साधु का एक स्वभाव है कि जो उसने पद प्राप्त कर लिया है, जिस स्वाद को उसने चख लिया है, जिस आनंद का उसने अनुभव किया है, जिस दर्शन का उसने अनुभव किया है, वो चाहता उस दर्शन को, उस आनंद को, उस प्रेममय सेवा को बांटा जाए, उसका विस्तार करा जाए, घर घर में उसका प्रचार करा जाए, और प्रत्येक व्यक्ति के मुख में भगवान के नाम उनकी जीवा की छोड़ पे हो, ताकि अंत काले हमारी जैसी प्रीति होगी। मनुष्य का जब अंत होता है, जब उसका शरीर शांत होता है, तो पूरे जीवन का लेखा जोखा वहाँ दिखता है। पूरे जीवन की जीवन शैली का पता लग जाता है कि अंत काल में जब उसका शरीर छूटता है, तो पीड़ा सहन करके छूटता है या शांतिपूर्वक शरीर छूटता है। किसी विडंबना के बिना शरीर छूटना ये भगवत कृपा है। और दुख सहन करके अगर शरीर छूटता है तो मनुष्य के अपने प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध को काटने के लिए कथा है। हम अपने अंत को सुधारना चाहिए। अंत को सुधारने के लिए हमारे पास यहाँ की संपत्ति, यहाँ का धन, यहाँ का रंग रूप, यहाँ का बल काम नहीं आने वाला। मात्र भगवान के प्रति समर्पण, त्याग, तपो दिव्यम, शरीर को तपाइए, हरिनाम कथा सुनिए प्रतिदिन, अपने जीवा से भगवान का नाम उच्चारण कीजिए। अपने प्रारब्ध को काटने के लिए, अपने जीवन में जाने में और अनजाने में जो हमसे कर्म हो चुके हैं, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस मृत्यु लोक पर आकर कर्म ना करे। पाप और पुण्य जरूर हाथ से हो ही जाते हैं, अनजाने में या जानबूझकर। उस प्रारब्ध को काटने के लिए मात्र हमारे पास एक ही उपाय है, मात्र हरिनाम। हरेर नाम केवलम कलेव नास्ते गतिर अन्यथा। मात्र एक हरि का नाम का उच्चारण करो तो इस भव सागर से उद्धार हो सकता है। दोबारा इस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ेगा, इस शास्त्र बताता है। तो शास्त्रों का संग प्रतिदिन कीजिए, भगवत लीला को सुनिए। और आज हम इस आध्यात्मिक यात्रा में, जगन्नाथपुरी यात्रा में पहुंच चुके हैं 10वें अध्याय में। हरे कृष्णा। तो आज हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथपुरी धाम यात्रा, मानसी यात्रा में 10वां अध्याय। विषय है पुरी में एकादशी। श्रील जगदानंद पंडित कृतु प्रेमवतीत ग्रंथ, एक ग्रंथ है जगदानंद पंडित के द्वारा प्रचारित ग्रंथ है। एक दिन भगवान गौरहरि माने चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु गुड़ीचा मंदिर से जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में गए
और फूलों के मध्य में जाके बैठ गए। वह एकादशी का दिन था। चैतन्य महाप्रभु गुड़ीचा मंदिर में मंदिर मार्जन चल रहा था। गुड़ीचा मंदिर जो है जहाँ जगन्नाथ जी की यात्रा जाती है, श्री क्षेत्र से गुड़ीचा मंदिर में, उस गुड़ीचा मंदिर का मार्जन होता है। मार्जन माने जैसे हम बर्तन को मांजते हैं, वस्त्रों को धोते हैं, घर को धोते हैं या घर की झाड़ू बुहारी करते हैं, ठीक उसी तरह मंदिर का मार्जन मतलब मंदिर को भी साफ करा जाता है। तो मार्जन करना मंदिर को, गुड़ीचा मंदिर को, जो निर्जला एकादशी आती है उस दिन उस मंदिर को मार्जन किया जाता है। ठीक उसी तरह हमारे मन का जो मंदिर है उसका भी मार्जन होना चाहिए। और मार्जन किससे होगा? वो मार्जन करने के लिए आपके पास कोई वस्त्र या कोई लिक्विड या कोई शैम्पू है आपके पास तो मुझे ज़रूर भिजवा दीजिएगा। अपने चित्त को धोना चाहता हूँ, मन मंदिर को धोना चाहता हूँ। तो मन मंदिर को धोने के लिए मात्र हमारे पास है हरिनाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने चित्त को धोने के लिए, पाप करने की प्रवृत्ति को भुलाने के लिए मात्र हरिनाम उच्चारण करना पड़ेगा। तो वो गुड़ीचा मंदिर से जगन्नाथ का एक बगीचा है जिसको वल्लभ उद्यान बगीचा कहा जाता है। तो वहाँ पर जाके गौरांग महाप्रभु बैठ गए और वह दिन एकादशी का दिन था। उन्होंने उस शुभ अवसर के दिन रात भगवान के पवित्र नामों का निरंतर कीर्तन करने में मनाया। उनके साथ स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, वक्रेश्वर पंडित और श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के अन्य वैष्णव निवासी भी उपस्थित थे। जैसे वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारका धाम, रामेश्वर धाम, बद्रीनाथ धाम, ठीक उसी तरह पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तम धाम के जो वहाँ के वासी थे, तो वहाँ के जो निवासी थे वो भी महाप्रभु के साथ बैठ गए। भगवान ने कहा आज आप सभी खाने व सोने का उपवास करें। एकादशी के दिन खाना नहीं और उपवास करना है और सोना भी नहीं है। निरंतर कृष्ण के नामों का संकीर्तन करें। आप में से कुछ जप करें, कुछ दंडवत सम्मान के साथ मंदिर की परिक्रमा करें, दंडवती परिक्रमा करें, कुछ भगवान के नाम का सिमरन करें और अन्य कृष्ण का व भगवान बलराम की लीलाओं की चर्चा करें, मतलब भगवत कथा करें। और सभी भगवान की निर्देशों के आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित हो गए। गौरांग महाप्रभु की आज्ञा का सब भक्तों ने पालन किया और अपने अपने कार्य में, सब आध्यात्मिक काम में सब जुट गए। एकाएक श्री गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ गुड़ीचा मंदिर से वहां पहुंच गए। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद से लदे हुए थे। उन्होंने पके हुए चावल का प्रसाद, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, पीठा, पाना, खीर, छेना और दही को भगवान के समक्ष रख दिया, गौरांग महाप्रभु के समक्ष रख दिया। भगवान की आज्ञा अनुसार भक्तों ने प्रसाद को आदरपूर्वक सम्मान प्रस्तुत किया और फिर सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर रात भर भगवान के नामों का हर्ष के साथ भक्ति भाव से कीर्तन किया। अगली सुबह भक्तों ने गौरहरि से अनुमति लेकर स्नान किया और स्नान करके लौटने पर वह नीचे बैठ गए और आदरपूर्वक प्रसाद का सम्मान किया और एकादशी व्रत का पालन किया। तो यहाँ पर वर्णन आया गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य एकादशी के दिन गुड़ीचा मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर आए। तो एकादशी का दिन था, इसलिए आप प्रसाद नहीं पाना था। जो हमारे कौन संस्था में गौड़िया संप्रदाय में है उसको एकादशी का पालन करना है। एकादशी अगर हम जगन्नाथपुरी में हैं तब भी हमने एकादशी पालन करना है। जो जगन्नाथी के वासी हैं उनको नहीं करना। तो वैसे तो एकादशी को वहाँ बांधा हुआ है भगवान जगन्नाथ जी ने, लेकिन महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने क्या किया, प्रसाद का सम्मान किया, अपमान नहीं किया। प्रसाद को सुरक्षित जगह पर
रख दिया ढक कर, और अगले दिन स्नान पूरी रात, एकादशी की पूरी रात हरिनाम संकीर्तन किया। प्रातःकालीन भोर में सरोवर में स्नान करके वापस आने के बाद एकादशी के बाद द्वादशी के दिन एकादशी का पालन किया। ये भगवत कृपा से, भगवत आज्ञा से हुआ। उन्होंने अवर्णनीय परम सुख का अनुभव किया और भूमि पर लेटकर भगवान का सम्मान किया और हाथ जोड़कर अत्यंत उत्साह के साथ बातें की। व्रत का पालन किया और जमीन पर बैठकर भगवान के महाप्रसाद को पाया। श्री हरिवासर एकादशी, श्री हरिवार मतलब हरि को अति प्रिय है माधव तिथि एकादशी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। माधव तिथि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत का अनुपालन पूर्ण उपवास व रात्रि में बिना सोए हुए किया जा सकता है। हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद सदैव ही उनका सम्मान किया जाना चाहिए। इस प्रसाद का सम्मान इसे मिलते ही तुरंत इसे पाकर किया जाना चाहिए। इसीलिए हम अपने आप को इस दुविधा में पाते हैं कि एकादशी के दिन प्रसाद का सम्मान कैसे करना चाहिए। अगर जगन्नाथपुरी में हैं हम, या हम किसी और स्थान पर हैं, तो जगन्नाथपुरी का प्रसाद अगर आ जाए तो ये नहीं कह सकते मैं प्रसाद नहीं पाना, क्या आज तो एकादशी है। तो किस तरह से उसका सम्मान करना चाहिए। कृपया इस शास्त्रों के निर्णयों के अनुसार विश्वसनीय ढंग से हमें संतुष्ट करे ताकि हमारी चिंता दूर हो सके। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, एकादशी के दिन पूर्ण उपवास का पालन ना करने से किसी का भी आध्यात्मिक जीवन विपत्ति में पड़ जाएगा। एकादशी के दिन प्रसाद को आदर पूर्वक सम्मान दो और अगले दिन प्रसाद पालो। इस प्रकार कोई भी इस भौतिक जगत से पार पा सकता है। ये व्रत हर प्रकार से अन्य दिनों से ऊपर होता है। एकादशी का दिन महत्वपूर्ण है। हम वैसे कोई भी दिन हो, कई फेस्टिवल आते हैं, जैसे भगवान के प्रागट्य के उत्सव आते हैं, या कोई और कई व्रत आते हैं। उस व्रत में अन्न खाने से इतना अनिष्ट नहीं होता जितना एकादशी के दिन खा लें। अगर हम धामवासी हैं तो पा सकते हो, जगन्नाथपुरी के वासी हो। लेकिन यहाँ वर्णन करा जा रहा है जो भगवान के भक्त है, जो वैष्णव है, जो धाम में नहीं रहता। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं पाना, अगले दिन आदर संस्कार के साथ उसको पाना है, वो प्रसाद का अपमान ना हो। इसीलिए एकादशी के दिन प्रसाद को आदर पूर्वक सम्मान दो और अगले दिन ही प्रसाद को पालो। और इस प्रकार से कोई भी भौतिक जगत को पार पा सकता है। इस ये व्रत हर प्रकार से अन्य दिनों से उत्तम है, ऊपर है। भगवान कृष्ण के पवित्र नामों के अमृत का रस लेकर यदि एकादशी का उचित रीति से पालन किया जाता है तो परम भगवान के सभी संगी वैष्णव जन अति प्रसन्न होते हैं और इसी को एकादशी वाले दिन होते हैं। किसी को एकादशी वाले दिन किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं लेना चाहिए, न ही सांसारिक विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। सभी शारीरिक सुख वर्जित होने चाहिए। वैष्णव का कर्तव्य है कि प्रतिदिन केवल महाप्रसादम पाए, बिना अर्पित किया हुआ प्रसाद भोजन ना पाए। तो वर्णन गया है यहाँ पर हुआ है कि शारीरिक संबंध, शारीरिक सुख भी इंद्र तृप्ति ना करी जाए। एकादशी की एक रात पहले, 10वीं की रात और एकादशी की रात, कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति ना करे, शारीरिक सुख ना भोगे और किसी तरह का लाभ की बात ना करे, सांसारिक बातें ना सुने, भगवान के नाम का भजन करे और कथा सुने, कथा करे। एकादशी पर उसे पूर्ण उपवास करना चाहिए और अगले दिन महाप्रसाद से व्रत का पालन करना चाहिए। और फिर भी किसी कारण ये यदि किसी को एकादशी के दिन भोजन लेना पड़े तो वैष्णवों से अनुकल्प ले अनाज फलियों या अन्य वर्जित पदार्थों को छोड़कर हल्का भोजन मात्र फलों, दूध व मूल से युक्त ले। प्रमाण यह बता दिया गया तात्पर्य कि कोई कारणवश अगर किसी व्यक्ति को भोजन लेना पड़ जाए
तो व्रत का प्रसाद लीजिए, फल सब्जी इत्यादि, फल या फूल या जल ले सकते हो, जो ग्रहण कर सकते हो एकादशी के दिन वो, लेकिन अन्न तो पाना ही नहीं है। जो लोग वैष्णव नहीं हैं एकादशी के दिन बिना नियंत्रण के पेट भर कर खाते हैं और महाप्रसाद को सम्मान देने का असंतोषजनक बहाना बनाते हैं। दिन रात इंद्र तृप्ति में लीन है। एकादशी व्रत की पवित्रता की परवाह किए बिना वे इस दिन अनाज व चावल खाते हैं और इस प्रकार से वह पाप खाते हैं। जो इन दिनों में अनाज में प्रवेश करता है, आपको तत्परता पूर्वक आध्यात्मिक सेवा पूरी करनी चाहिए और भक्ति की प्रक्रिया का आनंद करना चाहिए, तभी निश्चित रूप से भक्ति देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। अब भक्तों के संग से दूर रहो। एकादशी व्रत का उचित ढंग से निरंतर पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए पालन करो। अपने हृदय से अनुभव करने का प्रयास कीजिए कि एकादशी या अन्य किसी महत्वपूर्ण दिवस पर महाप्रसाद को स्वीकार करना कोई अपराध नहीं है। यह मूर्खतापूर्वक होगा कि कुछ नियमों के या आध्यात्मिक अनुशासन के पालन हेतु अन्यों की उपेक्षा कर दी जाए। एकादशी के दिन या किसी उत्सव के दिन जिस दिन अन्न नहीं खाना उस दिन यह नहीं करना चाहिए, ये पाप होगा। निर्दिष्ट दिनों में वह समय का उचित भक्ति भाव से व दृढ़ता से पालन करो। ब्रजेंद्रनंद कृष्ण जो सभी व्रतों में वह भक्तिमय गतिविधियों के परम लक्ष्य हैं, इसीलिए सभी आध्यात्मिक व्रतों को उनकी प्रसन्नता व एकमात्र उनकी तुष्टि के हेतु पालन करो। इसीलिए एकादशी के दिन खाने पीने व सोने से बचने का स्मरण करो और अगले दिन प्रसाद को सम्मान करते हुए पूर्ण आनंद उठाओ। बंगाल व उड़ीसा दोनों स्थानों के भक्तगण भगवान की वाणी का सुनकर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर रहे थे और वे आनंदमय भाव से सराहना करते हुए गाने लगे। गोविंदा गोविंदा। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय व अन्य निष्ठावान अरण्य उमंग का अनुभव करने लगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, भगवान गौरांग मेरे हृदय का अनमोल खजाना है। अपने को कपट से मुक्त रखते हुए उनके चरण कमलों की मैं पूजा करो। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन व एकादशी व्रत का पालन दोनों ही शाश्वत आध्यात्मिक गतिविधियां हैं और वे दोनों ही एक आध्यात्मिक स्तर पर, इसीलिए इन गतिविधियों के पालन हेतु दृढ़तापूर्वक इसका पालन करें। वर्णन बता दिया गया यहाँ पर कि जगन्नाथपुरी धाम में हो आप तो आपको उस दिन अनाज को पान नहीं कर सकते, उस दिन अन्न को नहीं पाना। अगर हम बाकी किसी स्थान पे हैं तब तो पाना ही नहीं है, लेकिन अगर हम धाम में हैं तो उस दिन भी हमने अन्न से व्रत रखना है। तो धाम में जगन्नाथपुरी की धाम यात्रा को आज 28 दिन हो चुके हैं। प्रतिदिन मानसी यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं और कल का प्रसंग रहेगा उत्सव। जगन्नाथपुरी में उत्सव मनाए जा रहे हैं। पुनः आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। कोई इस कथा में त्रुटि रह गई हो और मेरे शब्दों से कोई आपके जीवन में ठेस पहुँचे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन गुरु जो भी आपको दवाई देता है वो भव सागर के रोग को काटने वाली औषधि है। तो औषधि हमेशा कड़वी होती है। औषधि कड़वी नहीं होगी तो रोग का इलाज नहीं होगा। हमें जो भव रोग लगा हुआ है इसके लिए कड़वे कटु वचन जरूर बोलने पड़ेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा।